हाँ तो बच्चों, 1 1 on 2 मैं बताया था, तो पुनः मैं वीडियो के द्वारा रिकॉर्डिंग करके आपको मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, वो जिट्सी मीट उस पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसको तो कभी भी आप देख सकते हो। तो आपको देखिए, फंक्शन में 1 1 on 2 सबसे महत्वपूर्ण है। बाइजेक्टिव दिखाना, ठीक है ना। बाइजेक्टिव के बाद, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और on 2, कितना भी बड़ा फंक्शन हो 1 1 on 2 आपको शो कर देना है। ठीक है ना। एक मैं फोटो करके एक काम दिया था सवाल, बहुत लोग उसको हल करके कुछ ही बच्चे दिखाते हैं। थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए, जाग जाइए, पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए। ठीक ना। तो अब आपको एक 6 नंबर में आता है, या ये कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, ये 2 नंबर में देगा, है ना। तो क्योंकि 2 2 नंबर के और 1 1 नंबर के सवाल, 1 1 नंबर के 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन यानी कि लगभग हर एक चैप्टर को टच करेगा। 1 नंबर का सवाल कम्पिटिटिव टाइप को देता है, वही टेढ़ा रहता है। वैसे ही 2 2 नंबर का है, 6 है, और 6 6 नंबर वाला घटा दिया है आपको। शायद 4 या 5 है, मैं बता दूंगा कि कौन कितने नंबर का है। तो 2 नंबर में ये आता है, पहले तो 4 4 नंबर में आया है। तो कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन क्या है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसको देखिए, मोटे तौर पर ये आप कह सकते हैं, कंपोजिशन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ द अनदर फंक्शन। ठीक ना। अब उसी को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, लेट A, B and C are the 3 non-empty sets, ठीक है ना, एंड लेट फंक्शन फ्रॉम A to B। ठीक है ना। फंक्शन का डिफिनेशन यही है ना, A और B 2 सेट होते हैं, वही फंक्शन फ्रॉम A to B एंड अनदर फंक्शन G फ्रॉम सेट B to C बी द 2 फंक्शंस। क्योंकि 2 फंक्शन लेंगे कंपोजिशन करने के लिए, अपने आप में भी होता है। ठीक है। तो देखिए, सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट सी है। तो ए टू बी फंक्शन एफ है, ए टू बी यानी कि सेट ए में एक्स होता है, और एक्स फंक्शन जब रखोगे तो सेट बी में क्या मिलेगा, एफ एक्स। ठीक ना। तो ये है इमेज फंक्शन। मैंने फंक्शन को मिरर एज्यूम करोगे, एक्स का मिरर में जाएगा तो उसका इमेज बनेगा ना। ये इमेज है और प्री इमेज है ना, यानी को डोमेन है, और इसमें क्या है आपका डोमेन। ठीक ना। अब फिर दूसरा जो फंक्शन है ये जी, ठीक ना, जी क्या है, बी टू सी। तो जी जिस तरह एक्स एफ में हो तो एफ एक्स हो गया ना, एफ एक्स को जी में, अब एफ एक्स के लिए दूसरा दर्पण हो गया है जी, मिरर क्या हो गया जी। तो एफ एक्स जी में रहो तो क्या होगा, जी एफ एक्स। ठीक ना। ऐसे ही और यदि फंक्शन दिया है, मान लो कि एच है, तो एच में जब रखो तो क्या होगा, एच जी एफ एक्स। क्या पढ़ेंगे, एच जी एफ एक्स। तो इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक ना। अब इधर आप लिख सकते हो जी ऑफ एफ, ठीक ना, या जी एफ एक्स। जी एफ एक्स को क्या पढ़ेंगे, जी ऑफ एक्स। गाफ पढ़ते हैं, गाफ मतलब जी को एफ में डिफाइन करना है। मैंने जी में एफ एक्स रख दोगे तो जो आएगा वैल्यू वही जी या एफ। तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा डिफाइन नहीं होता है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में कंपोजिशन करने आना चाहिए, ये ध्यान में विशेष तौर रखना है। अब ये आपको नहीं ध्यान देना है कि क्या है, डिफाइन है कि नहीं। जैसे कि ए टू बी, ठीक है ना, ए टू बी, और क्या है, बी टू सी, यानी कि फंक्शन जी ऑफ एफ कब डिफाइन होगा, ध्यान सुनिए। ए टू बी है ना, तो बी का जो फंक्शन का जो इसको रेंज बोलते हैं ना,
इसका जो रेंज है ना, और जी का जो डोमेन है, यदि उसका सबसेट है तो वो डिफाइन होगा, ठीक ना। जैसे कि इसका फंक्शन एफ का रेंज क्या है, बी, जी का क्या है, डोमेन बी है, दोनों इक्वल है तो बी और बी ढक लो, जो बचेगा ए टू सी बचेगा, इसलिए जी ऑफ एफ आएगा, उसका डोमेन ए होगा और रेंज क्या होगा, सी। यदि इक्वल नहीं है तो निकालना पड़ेगा कि ये तो रहेगा ही, सी आपका चेंज होगा, ठीक ना। तो जी ऑफ एफ कब डिफाइन होगा, फंक्शन एफ का रेंज और जी का जो डोमेन है यदि सबसेट है, वही मैं नीचे यहाँ लिख दिया हूँ, तो डिफाइन होगा। यानी कि फॉर द कंपोजिशन जी ऑफ एफ टू एग्जिस्ट मैंने अस्तित्व रखता है, ठीक ना। एग्जिस्ट कब करेगा, जब दिखाई दे रहा है ना, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक ना। तो इसको ध्यान देना है, ये डिफाइन कब होगा। ऐसे उल्टा बोलोगे, एफ ऑफ जी है ना, तो जी को इधर बना दो और एफ को इधर बना दो, ठीक ना। इसको चाहे तो मैं यहाँ एक छोटा सा बना के दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे कि ये जी है, जी और ये क्या है, ये एफ है, ठीक ना। एक्स यहाँ जी रहो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जी एक्स, और जी एक्स एफ में रहो तो क्या होगा, एफ जी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी को पढ़ेंगे एफ ऑफ जी या एफ जी एक्स। अब देखिए जी का क्या है, बी टू सी है, और एफ का क्या है, एफ का है ए टू बी है, यानी कि ये इसका सबसेट होगा तो एफ ऑफ जी डिफाइन होगा। इक्वल होगा तो जो नया फंक्शन आएगा एफ ऑफ जी वो बी टू बी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान देना है, और नहीं तो इसको सबसेट है तो उस सेट, इस सबसेट से इसकी वैल्यू निकालते हो, यानी कि एफ ऑफ जी का जो आएगा वैल्यू वही रेंज होगा, वो आपको इसमें निकाला जाता है। अब देखो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, एफ ऑफ जी, ध्यान रखिएगा, एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू जी ऑफ ए। जैसे कि आपको मैट्रिक्स में बताया था, वो भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव करता है, ठीक ना, कम्यूटेटिव नहीं करता है। तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ समझ में आ गया, ठीक है ना। ए टू बी और बी टू सी है, तो एक्स को एफ में रखो तो एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स को जी में रखोगे तो जी एफ एक्स, इसी को बोलते हैं जी ऑफ एफ। फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे मान लो कि 3 सेट का लेना है, तो उसको भी एक मैं बना के दिखाई दे रहा हूँ। देखिए, मान लो कि फंक्शन ए टू बी है, ठीक, दूसरा है जी, मान लीजिए कि बी टू सी है, मान लीजिए कि अगला है जी के बाद एच कर लो, ठीक है, तो सी टू मान लीजिए कि डी है, ठीक ना। अब आपको जैसे कि हमें निकालना है ए बी, है ना, और एक 4 फंक्शन हो गया ना, ये है आपका एफ, ये हो गया जी, और ये हो गया एच, ये एक्स है, क्योंकि पहला सेट में एक्स एलिमेंट, मैंने कोई भी एलिमेंट रखोगे, एक्स को एफ में रखो तो क्या होगा, इसमें रखो तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स। एफ एक्स को जी से पास कराइए तो क्या होगा, जी एफ एक्स, ठीक ना। एफ एक्स को जी क्या होगा, जी एफ एक्स। फिर जी एफ एक्स को एच, ये एच है, ये एच में रहो तो क्या होगा, ये एच जी एफ एक्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एच जी एफ एक्स। वैसे ए टू बी, बी टू सी इक्वल है तो सीधे ए टू डी हो जाएगा, यदि इक्वल नहीं है तो हल करके निकालते हैं, ठीक ना। यदि वो सबसेट नहीं है तो एफ ऑफ जी चाहे जी ऑफ एफ क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, नॉट डिफाइन होगा। वैल्यू तो
फंक्शन फार्मूला तो आ जाएगा लेकिन वैल्यू कुछ नहीं देगा। यदि वैल्यू नहीं देता है तो फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। इसी को ऐसे भी लोगे एच ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक है ना, यानी कि जी एक्स कर लोगे या फिर इसको इसमें रख दोगे। ऐसे और है, मान लो कि एल है, एल ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ, ऐसे बढ़ता जाए। आपको 2 या 3, इससे अधिक नहीं देगा, ठीक ना। अब इसमें कुछ सवाल मैं ले रहा हूं। देखिए मैं 2 सवाल लिया हूं, ये दोनों एग्जाम्पल में आ चुके हैं। ये 2 नंबर में आया ऊपर वाला, दूसरा आया है 4 नंबर में। 2002 में आया था ये, 2002 में ये आ चुका है। ये याद नहीं कब आया है, अब इसीलिए आया है कि अब ये सवाल फार्मूला तो इसमें इक्वल आता है, लेकिन एफ ऑफ जी का देखिए, कोई भी 2 फंक्शन इक्वल कब होते हैं ये पूछता है कोई, व्हेन 2 फंक्शंस आर द इक्वल्स। अब ध्यान रखिएगा फार्मूला भी इक्वल होना चाहिए, ठीक ना, और उसका डोमेन और रेंज दोनों का इक्वल हुआ तो फंक्शन को इक्वल बोलते हैं, ठीक ना। तो कब फंक्शन इक्वल होते हैं, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो दोनों फार्मूला तो इक्वल है। जैसे मान लो पहले को मैं कहता कि नेचुरल टू नेचुरल, और दूसरे को कह दिया रियल टू रियल, चाहे रियल टू जो भी है रेंज, तो दोनों का डोमेन रेंज डिफरेंट है, इसीलिए दोनों वैल्यू इक्वल देगा नहीं, कुछ इक्वल देगा, बाकी तो थोड़ा भी डिफर कर जाएगा तो डिफरेंस हो जाएगा। तो कब इक्वल होता है, डोमेन रेंज भी इक्वल हो और फार्मूला भी इक्वल हो, ये ध्यान में बैठाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला है फंक्शन ए टू बी था ना, तो यहाँ पर रियल टू रियल है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो पहला फंक्शन है रियल टू रियल, ठीक ना। ऐसे आपको मैं पूछूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा, तो जनरली ऑल रियल नंबर, क्या होगा, ऑल रियल नंबर। और ये भी जानते हो कि एक्स स्क्वायर है, तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनाइट, मैंने पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, आर 0 प्लस, समझा रहा सबको। तो निकालोगे तो रियल टू आर प्लस 0 हो रहा है ना, लेकिन ये जो लिखा है आपको उसी पर ही पढ़ना है, ठीक ना। ये अपने हिसाब से वो चेंज करता रहेगा, ठीक ना, और डिफाइन ही रहेगा लेकिन वैल्यू चेंज करता रहेगा। दूसरा फंक्शन क्या है, जी, ये भी रियल टू रियल, एफ जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ध्यान रखिएगा ये आपका, ये तो सही है, इसका डोमेन रियल होगा, रेंज भी रियल होगा, तो ये तो जो आ रहा है वही लिखा है, ये आ रहा है वो नहीं लिखा है, रियल तो सही है, ये पॉजिटिव जब ऑल रियल नंबर लिख दिया है। तो 2 फंक्शन दिया है, कह रहा है कि देन फाइंड द एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, ठीक ना। आपको बताना है कि एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ को निकालिए। अब आगे इसी में जोड़ देता है, इज एफ ऑफ जी इक्वल टू द जी ऑफ एफ, क्या एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इक्वल है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स एंड जी एक्स बी द लॉग एक्स, बेस ई नहीं दिया है तो बेस ई ऑटोमेटिक हो जाएगा, नेचुरल बेस। फाइंड द एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, इज एफ ऑफ जी इक्वल टू द जी ऑफ एफ, इसमें सेम वही दिया है। तो ध्यान रखिएगा फार्मूला डिफर हो गया तो ऐसे ही इक्वल नहीं है तो सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन फार्मूला इक्वल आ गया तो डोमेन और रेंज देखेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में फार्मूला इक्वल आ गया है तो आपको लिख देना है कि फंक्शन एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इक्वल है, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है ये बोर्ड में आया था, जांचने हम लोग गए थे, तो एक बालक ने एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ नॉट इक्वल दिखाया था, जबकि सीबीएसई सोल्यूशन इक्वल मिला था। तो फार्मूला इक्वल आ रहा था इसलिए इक्वल दिखा था, लेकिन वो बालक रेंज डोमेन निकाल के बोला था कि नॉट इक्वल, तो उस पर भी नंबर मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, लेकिन आपको ओवरलुक करना है, केवल कंपोजिशन आ रहा है कि नहीं ये ध्यान देना है। तो देखिए पहला सवाल मैं कर रहा हूं, देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन,
देखिए एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों डोमेन दोनों का इक्वल है, इसलिए डिफाइन तो ही है, और जो नया फंक्शन आएगा वो रियल टू रियल ही आएगा, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और दूसरा क्या है, जी एक्स इक्वल टू 2x + 1। आपको चेक नहीं करना है कि डिफाइन है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर पहले हम एफ ऑफ जी लिखते हैं, ठीक है ना, एफ ऑफ जी एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी मैं वो फिगर बना के दिखाया हूँ, एफ जी एक्स, ठीक ना। एफ ऑफ जी को क्या लिखेंगे, एफ जी एक्स। तो पहले कौन सा लिखा है, एफ, तो पहले एफ लिख लोगे। एफ ऑफ जी एक्स में पहले एफ है ना, तो पहले एफ एक्स लिख लोगे। एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर। ध्यान से रखिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक ना। एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर। हम देखो एक्स के जगह पर जी एक्स पुट कर देंगे तो एफ जी एक्स हो जाएगा कि नहीं आपका, एफ जी एक्स। जैसे हमने एफ साइन एक्स लाना है तो क्या पुट करोगे, एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ साइन एक्स। यहाँ भी साइन एक्स का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मान लो कि हमें एफ 2 लाना है तो यहाँ 2 रख दोगे। तो देखिए ये समझाने की, यदि समझ जाओगे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, फिलहाल मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे लिखिएगा, एक्स इज इक्वल टू जी एक्स पुट कर दीजिए। मैंने जी एक्स पुट कर दिया, इसी में पुट करना है एफ जी एक्स, ठीक है। एक्स जी एक्स हो गया ना, यहाँ भी एक्स है, स्क्वायर तो अलग करना है, केवल एक्स जी एक्स। यहाँ क्या लिखोगे, जी एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स जी एक्स रख दिए, तो जी एक्स का स्क्वायर। अब देखो जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x + 1, 2x + 1। अब देखो 2x + 1 का तोड़ दीजिए, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x + 1, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 4x आ गया। वैसे ही एफ ऑफ जी निकालिए। मेरे ख्याल से इतना समझने का प्रयास करो, खासकर से जो कमज़ोर हैं, और जो तेज है अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइए, ठीक ना। वो भी उसी ऊर्जा के साथ समझिए, करिए। जहाँ ये दिमाग में बैठ गया अगर तो जानते हैं वहीं से पतन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला है आपका जी ऑफ एफ, ठीक ना। तो जी ऑफ एफ क्या होगा, जी एफ एक्स। जी ऑफ एफ क्या होगा, जी एफ एक्स। जैसे मान लो जी ऑफ एफ एक्स लिखो चाहे मत लिखो, लिख दो कोई अंतर नहीं आएगा। तो पहले जी है ना, तो पहले जी एक्स ले लोगे, तो क्योंकि एफ एक्स तो जी है तो जी लिख लो। जी एक्स कितना है, 2x + 1, ठीक है। एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, एक्स के जगह पर एफ एक्स, तभी तो जी एफ एक्स आएगा। तो जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स कितना हो जाएगा, 2, जहाँ जहाँ एक्स रहेगा हर जगह, जितनी जगह रहेगा हर जगह केवल एक्स जब एफ एक्स रहेगा 2 हो जाएगा। 2 पहले से एक्स जब एफ एक्स करो तो एफ एक्स + 1, ठीक ना। तो 2 और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर + 1, ये हो गया आपका जी ऑफ एफ। तो देखिए जी ऑफ एफ 2x स्क्वायर + 1 है, और एफ ऑफ जी कितना है,
4x² + 1, इसको इक्वेशन 1 मान देना, इक्वेशन इसको 2 मान देना। 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 f of g not is equal to g of f। ठीक है, यानी कि दोनों फार्मूला ही डिफर कर गया तो डोमेन रेंज में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लो कि फार्मूला एक भी आ जाए, सेम इक्वल भी आ जाए, तो आप इक्वल लिख दीजिएगा, ठीक है ना। डोमेन रेंज आपके दायरे में नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक। और एक सवाल जो सेकंड वाला है उसको भी करने भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है दोनों। दूसरा और है, देखिए f(x) क्या है, e⁴ सॉल्यूशन, और gx क्या है, log x बेस e, ठीक ना। इसमें भी देखना है कि f of g इक्वल टू द f of g। तो अब देखिए इसमें जैसे कि क्वेश्चन को ऐसे भी, लेट f बी द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड g बी द लॉगरिथमिक फंक्शन, देन फाइंड f of g of f, ठीक है ना। इज f of g इक्वल टू द g of f, तो ये देखना है आपको। तो f of g फिर ध्यान से रखिएगा, तो f of g मैं पहले निकाल रहा हूँ। f of g का मतलब क्या होगा, f g x, ठीक। f of g मतलब f g x, तो पहले f है तो पहले f लिख लेंगे, f x। देखना जो पहले लिखा रहा है वही पहले लिखोगे, f x। f x क्या है, e⁴x। तो क्या बताए थे, f g x लाना है ना, तो x के जगह क्या पुट करोगे, g x, ठीक है। यही पुट कर दीजिए तो हो जाएगा f g x, क्या हो जाएगा, e⁴ g x। x यहाँ है, x यहाँ पर क्या होगा, g x, और g x का मान क्या है, देखो यहाँ पर log x है, तो e⁴ क्या हो जाएगा, log x बेस e, ठीक ना। तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू x। फार्मूला है e, देखिए एक्सपोनेंट का बेस e है और log का भी बेस e है, तो दोनों इक्वल होता है तो कैंसिल हो जाता है, x बचेगा। जैसे मान लो 10⁻, log x बेस 10, x हो जाएगा, ठीक ना। तो ये फार्मूला 11th में भी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ का फार्मूला है। यही है आपका f of g, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक ना। अब देखो g of f, यानी कि पहले g है, देखो पहले g है तो पहले जी एक्स लिख लो। जी एक्स क्या है, log x बेस e। क्या पुट करेंगे कि जी एफ एक्स हो जाए, तो जी एक्स यानी एफ एक्स करेंगे, x जगह पर एफ एक्स पुट कर दो, कितना जाएगा, जी एफ एक्स हो जाएगा log एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, log x, log e⁴x, क्या है, log, ध्यान रखिए log e⁴x, ये बेस e, ठीक है ना। और एफ एक्स का मान क्या है, e⁴x, तो ये भी फार्मूला से क्या हो जाएगा, x, यानी कि आपको हो जाएगा g of f, कितना हो गया, x, इक्वेशन 2। अब देखो इसमें दो क्वेश्चन एराइज हो रहा है। देखिए f ऑफ g और g ऑफ f, इसका डोमेन और रेंज दोनों का अंतर है, ठीक है ना। एक रियल टू रियल है और दूसरा क्या है, ओपन इंटरवल 0 to ∞ से 0 to ∞ है। तो दोनों का डोमेन और रेंज क्या है, डिफरेंस है, इसलिए उसको देखोगे तो ये फंक्शन इक्वल नहीं है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, on the base of formula
एफ ऑफ जी इक्वल टू जी ऑफ एफ, ठीक है, यानी कि इक्वल है, इस यही सोल्यूशन था। अब लिखोगे ऑन द, अब इसके लिए डोमेन रेंज इसकी क्वेश्चन में भी दिया नहीं है, तो डोमेन रेंज खुद ही निकाल के निकालना पड़ेगा। पहला, दूसरा क्या लगेगा, ऑन द बेस ऑफ फार्मूला एंड डोमेन रेंज एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। फार्मूला और डोमेन रेंज देखोगे तो ये नॉट इक्वल है, तो इसको ध्यान नहीं देना, यहीं तक आपको ध्यान देना है। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एफ ऑफ जी मैंने एफ जी एक्स, यानी एफ जी एक्स मतलब एफ में जी एक्स को डिफाइन कर देना है, ठीक है ना। इंटू में तो एफ एक्स इंटू जी एक्स किया जाता है, ठीक ना, लेकिन इसमें क्या है, एफ एक्स में जी एक्स को पुट कर दो, वैल्यू जो आएगी एफ ऑफ जी हो जाएगा। जी ऑफ है में जी में एफ एक्स को पुट कर दो, जो आएगा वो इक्वल आएगा। तो ये हमेशा इक्वल नहीं आता है, इसीलिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो ये नहीं करता है। बाई चांस कभी कभी आ जाता है तो उसको आना नहीं माना जाता है। गणित में यूनिवर्सल सबके लिए हो उसको सही माना जाएगा। तो ये कंपोजिशन मैं आपको बताया हूँ, ठीक ना, और इसको भी मैं फोटो कॉपी करके आज ही डाल दे रहा हूँ, और इसको भी मिला लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, कंपोजिशन निकालने भी सीख लीजिएगा। और इसमें एफ ऑफ एफ इनवर्स, जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर में एक सवाल और ना तो लिख लो, जैसे दे दिया क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एंड जी एक्स नहीं, फाइंड इट्स इनवर्स and so that f of f inverse is an identity फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक ना। तो अब बैटरी डाउन हो रही है, इसको सवाल को नोट कर लो। इनवर्स आपको बताया हूँ, इनवर्स निकाल लीजिएगा। एफ ऑफ यानी कि एफ इनवर्स जो आएगा एफ में रख दोगे, वो एक्स निश्चित आएगा, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको सेकंड वीडियो में बताऊंगा या कल जीटीसी मीट पर बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।